गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। और आइए हम लोग देखते हैं आज की इस वीडियो पैक में बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ टाइम। और इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, कैसे हम एक स्थान का समय दिया हुआ है, किसी दूसरी जगह का समय निकालना है, किसी एक कंट्री का टाइम दिया हुआ, किसी दूसरे कंट्री का टाइम निकालना है, तो हमें कैसे पता चलेगा। सपोज मान लीजिए कि इस वक्त अगर हमारे इंडियन वॉच में, भारतीय घड़ी में अगर सुबह के 7 बज रहा है, तो ठीक इसी समय इंग्लैंड की घड़ी में क्या समय होगा, ठीक इसी समय अमेरिका की घड़ी में क्या समय हो रहा होगा, ठीक इसी समय जापान की घड़ी में क्या समय हो रहा होगा, या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या फिर किसी भी देश में चले जाए तो वहां के वॉच में, वहां की घड़ियों में क्या टाइम हो रहा होगा, कैसे हम निकालेंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो आईएएस के एग्जाम्स में हो, चाहे वो एनडीए के एग्जाम्स में हो, रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर आपको और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें निश्चित रूप से ये कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन से आते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि इस कंसेप्ट ऑफ टाइम में जो मुख्य बातें हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ टाइम जानने के लिए ये जानना होगा कि लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, अक्षांश और देशांतर क्या होता है। तो डियर, सबसे पहले देखिए कि यह हमारा ग्लोब बना हुआ है। इस ग्लोब में हमने क्या देखा कि सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें अक्षांश देशांतर क्या होता है, उसका कंसेप्ट पहले पूरा कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे कि समय कैसे निकाल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ग्लोब दिया हुआ है, आपने देखा कि ये ग्लोब दिया हुआ है और हम जानते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से अलग करने वाली, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से अलग करने वाली वह काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा इसलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है, इसलिए इसे कल्पना किया गया है, ग्लोब बनाया गया। क्योंकि सबसे पहले आपको पता है कि ग्लोब का निर्माण एनेक्सिमेंडर ने किया था। तो एनेक्सिमेंडर ने जो ग्लोब बनाया था तो उसमें बातें यही बताई गई थी, वो कल्पना किया गया था कि हमारी यह अर्थ है और नॉर्थ पोल को साउथ पोल से, यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से अलग करने वाली वह काल्पनिक रेखा जो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसी काल्पनिक रेखा का नाम है इक्वेटर यानी अक्षांश। इसी काल्पनिक रेखा का नाम क्या है, अक्षांश यानी इक्वेटर। और कितना डिग्री इक्वेटर, तो 0 डिग्री इक्वेटर, इसे ही कहते हैं 0 डिग्री लेटिट्यूड भी कहते हैं। अब रही बात कि इस 0 डिग्री लेटिट्यूड के पैरेलल खींची गई जितनी भी काल्पनिक रेखाएं होंगी, ये 0 डिग्री लेटिट्यूड है, इसके पैरेलल खींची गई यह जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं जो इससे कोणीय दूरी पर है, इसलिए उसे हम लोग कहते हैं अक्षांश यानी लेटिट्यूड्स। आप देख सकते हैं कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है और ये सभी जो अक्षांश हैं सब के सब इसके पैरेलल खींचे गए हैं, यानी ये सब के सब अक्षांश है। और जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वे प्रायः सर्किल बनाते हैं। मैंने प्रायः शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि 2 ऐसे अक्षांश हैं जो क्या करती हैं, वह केवल एक बिंदु को रिप्रेजेंट करती है। 2 ऐसे अक्षांश हैं जो केवल एक बिंदु को रिप्रेजेंट करती हैं, बाकी जितने भी अक्षांश हैं उनकी एक सर्कल होती है, यानी टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूड जो सर्कल बनाती हैं उनकी कुल जो संख्या है वह है 179। वैसे अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, 181। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ लेटिट्यूड्स, देन योर आंसर इज टोटल नंबर ऑफ लेटिट्यूड्स आर 181। लेकिन कितने ऐसे अक्षांश हैं, हाउ मेनी लेटिट्यूड्स मेक्स अ सर्कल, कितने ऐसे अक्षांश हैं जो सर्कल बनाती हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा, 179। क्यों, क्योंकि उत्तरी ध्रुव जहां 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, आप देख सकते हैं, और 90 डिग्री साउथ पोल है, ये सर्कल नहीं बनाती है, सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री यहाँ पर नॉर्थ पोल है और ठीक इसके अपोजिट साउथ पोल है, तो वह सर्किल नहीं बनाती है, ओनली एक पॉइंट को, एक बिंदु को प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है। बाकी जितनी भी अक्षांश हैं वे सब के सब सर्कल बनाती है। अब रही बात कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी सभी जगह बराबर होती है।
है। आप कहीं भी चले जाइए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी सभी जगह क्या होती है, एन इक्वल होती है, सभी जगह बराबर होती है। लेकिन जो अक्षांश है उनकी जो सर्कल है, उनकी जो वृत्त है, वह वृत्त जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से यहां से जैसे जैसे आप यहां से नॉर्थ पोल या यहां से आप साउथ पोल की ओर बढ़ते जाएंगे, अक्षांश वृत्तों की लंबाई क्रमशः सिमटती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं कि इसमें ये अक्षांश है जो बिल्कुल सर्कल बना रही है। तो आप देखिएगा कि ये यहाँ छोटा है, उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, यानी कि 0 डिग्री यह जो इक्वेटर है यह ग्रेट सर्कल बनाएगी। उसके बाद 0 डिग्री इक्वेटर से अगर हम लोग नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे, यह 0 डिग्री इक्वेटर से अगर हम लोग साउथ पोल की ओर जाएंगे तो वह सर्कल छोटा होता चला जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा ऐसा अक्षांश है जो सबसे बड़ी वृत्त का निर्माण करती है, तो आपका आंसर होगा 0 डिग्री विषुवत रेखा। तो हमने देखा कि ये अक्षांश है, लेकिन अब ये देशांतर क्या होता है? तो माय डियर, सबसे पहली बात है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और हम सब जानते हैं कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली ये जितनी भी काल्पनिक रेखाएं हैं, इन्हें देशांतर कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ठीक इसके अपोजिट साउथ पोल होगा, और नॉर्थ पोल को साउथ पोल से ये जो भी रेखाएं मिला रही हैं, इसे ही कहते हैं लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। अब रही बात कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, तो माय डियर टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वह 360 है, 360 है। और जैसे जैसे विषुवत रेखा से, कहां से माय डियर, जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम लोग पोल्स की ओर बढ़ते जाएंगे। ये क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर है जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ये भूमध्य रेखा है। तो जैसे जैसे यहां से हम लोग पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं माय डियर, ऐसे हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब यहाँ से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर जा रहे हैं, तो दो अक्षांशों, दो देशांतरों के बीच की दूरी, ये देखिए ये दो देशांतरों के बीच की दूरी है, वैसे वैसे घटती चली जाती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब 0 डिग्री विषुवत रेखा से हम लोग ध्रुव की ओर जाते हैं, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी क्रमशः घटती जाती है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो विषुवत रेखा के पास होती है, क्योंकि विषुवत रेखा के पास दो देशांतरों के बीच की दूरी होती है 111.6 किलोमीटर। यानी यहाँ पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.6 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम लोग ध्रुव की ओर जा रहे हैं, दो देशांतरों के बीच की दूरी घटती चली जा रही है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे कम कहाँ होती है, देन योर आंसर इज पोल, यानी ध्रुवों के पास 90 डिग्री जहां नॉर्थ पोल है वहां दो देशांतरों के बीच की दूरी 0 हो जाती है। और मैक्सिमम कहां होता है, तो 0 डिग्री इक्वेटर के पास दो देशांतरों के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी देशांतर होते हैं वे सेमी सर्किल बनाते हैं। हमने अक्षांशों में क्या देखा था कि जितने भी लेटिट्यूड्स होते हैं वो सर्किल बनाते हैं, लेकिन जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो सेमी सर्किल बनाते हैं। कोई भी लॉन्गिट्यूड्स सर्किल नहीं बनाता है। तो हमने क्या देखा कि हमारा देशांतर है जो वह उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो विषुवत रेखा को समकोण पर काट रही है, यानी 90 डिग्री के एंगल पर काट रही है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे देशांतर कहते हैं। मैंने कहा कि दो देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर 111.6 किलोमीटर, लेकिन दो अक्षांशों के बीच की दूरी सभी जगह बराबर होती है, इसलिए दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111.4 किलोमीटर। यानी दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111.4 किलोमीटर, लेकिन दो देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर 111.6 किलोमीटर। अब माय डियर सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम यहाँ से, ये हमारा है 0 डिग्री GMT, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। क्या कहते हैं, GMT। जी का मतलब होता है ग्रीनविच, एम का मतलब होता है मीन फॉर टाइम, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। ये जो रेखा देख रहे हैं जो सबसे बीच में है, इसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। और इस ग्रीनविच मीन टाइम से अगर आप इधर आते हैं, यह आधे भागों में आते हैं, इसको कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर यहाँ से आधे भागों में उधर जाते हैं, तो चूंकि इधर पश्चिम है, मैंने कहा इधर पूरा है, तो इधर हुआ ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध। यहाँ से पश्चिम में जा रहे हैं तो इसको कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब इस 0 डिग्री
जीएमटी से जो पूरब में आते हैं, तो जो भी अब देशांतर है, लॉन्गिट्यूड है, उसको कहते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ईएल लिख सकते हैं, यानी ईस्ट लॉन्गिट्यूड लिख सकते हैं, और इधर हम लोग डब्ल्यूएल लिख सकते हैं, यानी वेस्ट लॉन्गिट्यूड लिख सकते हैं। तो अब चूंकि हमने क्या देखा कि इधर ईस्ट लॉन्गिट्यूड, उधर वेस्ट लॉन्गिट्यूड, ये क्या है 0 डिग्री जीएमटी। जीएमटी इसलिए क्योंकि जीएमटी एक जगह का नाम है जो इंग्लैंड के राजधानी लंदन में है, और वहीं से ये 0 डिग्री जीएमटी गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर गुजरती है। अब ऐसा नहीं कि केवल यह 0 डिग्री जीएमटी इंग्लैंड से ही गुजरती है, बल्कि विश्व के टोटल 8 देशों से होकर गुजरती है। लेकिन इंग्लैंड में ग्रीनविच है, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम ग्रीनविच रख दिया गया है। तो अब हमने देखा कि ये हमारा देशांतर हो गया। टोटल देशांतर कितने हो गए? 360 हो गए। 180 डिग्री जो देशांतर है, 180 डिग्री देशांतर है, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और 0 डिग्री को क्या कहते हैं? जीएमटी। ये दोनों ऐसे देशांतर है, यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये दो ऐसे देशांतर है जिनकी संख्या सिर्फ एक है, और बाकी जो भी देशांतर होंगे उनकी संख्या डबल्स में होगी। अब यहाँ पर हम लोग टाइम कैसे निकालेंगे? इस टाइम को निकालने के लिए नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए। आज बस इतना ही, बाकी हम लोग करेंगे यहाँ से कंटिन्यू कि समय कैसे निकालेंगे, क्योंकि आप यहाँ तक देख चुके हैं, और समय हम कैसे निकालेंगे ये पूरा खेल इसी मानचित्र पर, डायग्राम पर आधारित होगा। तो यहाँ से आप मेरा नेक्स्ट वीडियोस देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी में आपको पता चलेगा कि समय कैसे निकाला गया। तो आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।